हमारे हाजी सलीम साहब का हम शुक्र अदा करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया था। हाजी साहब, हमें ये फरमाइए, जो PYO का आपने जो तंजीम बनाया है, इसका मेन मकसद क्या है? सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया चैनल्स का और ह्यूमन राइट्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने उन्होंने को मसरूफियात से होकर निकाल कर आप तशरीफ लाए। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि एक हफ़्ता पहले मुझे गिलगित-बल्तिस्तान PYO डिवीज़न में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी का अहदा दिया गया है, जिसके बाबत मुझे ये श्योरिटी भी है और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आवाम को और हल्का 2 में PYO के लिए जो ज़िली तंजीमें बनने जा रहे हैं उस बाबत भी हमारे गुफ्तगू यहाँ पर पीपल्स पार्टी सदर के साथ भी चल रही है और दीगर डिस्ट्रिक्ट लेवल और बल्तिस्तान डिवीज़न के और हमारे जो सूबाई सदर है शायद गिलगित साहब, उनके भी ज़ेर साया हमें इस तंजीम को हल्का 2 में लॉन्च करने जा रहे हैं। इससे पहले पिछले साल हमने PYO के लिए सिर्फ एक तंजीम बनाया था। अभी इंशाल्लाह हम नगर नगर गोशा गोशा हल्का 2 में हर यूनियन हर यूनियन सतह पर, सिटी लेवल पर और वार्ड लेवल पर हम ये PYO की तंजीम बनाने जा रहे हैं। और मैं आप तमाम का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंशाल्लाह PYO जो है वो मीडिया टीम और दीगर तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके साथ इंशाल्लाह हम राब्ते में रहेंगे। सर, मकासद क्या था सर आपके इस पार्टी का? PYO पीपल्स पार्टी की एक ज़िली तंजीम है, मदर विंग के एक होता है पीपल्स पार्टी का, उसके बाद स्टूडेंट तंजीम है PSF, उसके बाद अब ये PYO पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। इंशाल्लाह हम यूथ के जितने भी मेंबर्स हैं इंशाल्लाह हम सबको लाकर जो PYO की एक वसी पैमाने पर हम हल्का 2 सब डिवीज़न गमस कर में PYO के लिए तंजीम साजी करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इस साल एक हमारे लिए एक एजाज़ है कि PYO के लिए हमारे हल्के से मैं वो वाहिद कैंडिडेट हूँ। जब पिछले साल भी हमने सूबाई लेवल का हमने PPHR में होता दिया इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का, इस साल भी हमारी जो पार्टी खिदमत है, पार्टी के सुदूर है और सैयद मनीषा साहब, अमजद हुसैन और दीगर जो हमारे सीनियर रहनुमा है, उनकी हम पर करम नवाजी है कि उन्होंने एक दफ़ा फिर मुझे ये अहदा और पार्टी की खिदमत करने के लिए जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी को अहदा दिया है। इंशाल्लाह हम उनके ज़ेर साया जो पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हल्का 2 में इंशाल्लाह ये तंजीम साजी करेंगे। अच्छा ऐसा भाभी, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, बहुत और ये जिम्मेदारी आपने ली है। आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजेस है PYO गिलगित बल्तिस्तान के आप डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बने हैं, तो सब डिवीज़न गंबा के हवाले से अगर मखसूस बात की जाए तो क्या हुए आवाम के हुकूक के लिए हल्का 2 के जो गरीब और पसमानदा इलाके हैं उन तक अप्रोच हम करने के लिए हर गोशे गोशे में PYO की तंजीम साजी इसीलिए कर रहे हैं कि वहाँ के मसाइल और वहाँ के जो महरूमियों का हम तक इल्म हो, और इसी बाबत हमने अपने हर डिस्ट्रिक्ट में जो हर यूनियन में बल्तिस्तान लेवल और डिवीज़न जिस तरह ये 10 डिस्ट्रिक्ट है उन सब में भी गिलगित-बल्तिस्तान में हम तंजीम साजी करने जा रहे हैं, जिससे ये होगा कि हमारे हल्के का जो सबसे ज़्यादा पसमानदा है हल्का 2 गमस कबू, जिसमें PYO को बनाने से ये होगा कि हमारे लिए बहुत सारे जो यहाँ पर कमी है और इन हमारे लोगों को जो आगे आने का अप्रोच था वो भी सियासी प्लेटफॉर्म पर हम लाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात हो रही थी, आपने फरमाया कि कुछ दीगर आपकी सियासी हरीफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले मुतारिक जो कारकुन हैं उनको आपने मोटिवेट कराया है। आपको क्या लगता है कि वो आपके साथ मिल जाएंगे और इससे क्या तब्दीलियाँ मालूम हो सकती है? एक तो पीपल्स पार्टी के लिए है कि हल्का 2 सब डिवीज़न गमस को में मज़ीद हमें ज़्यादा पैमाने पर काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो मजहबी पार्टी अभी जो इक़्तिदार में है उन्होंने जो आवाम को वादे बैत किए थे उनसे आवाम अब मायूस हो चुके हैं। जिस तरह खालसा सरकार का बिल जो था वो अमजद हुसैन एडवोकेट साहब ने सिविल में पेश करने के बाद उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। ये हमारे लिए हमारा बयान यही है कि उन्होंने इस बिल को जो आवाम के हक में था उनको क्रेडिट के बेस पे इन्होंने रिजेक्ट किया। उसके बाद अभी आप देखो गुज़श्ता 15 दिन पहले जो खालसा सरकार नाम नहाद जो टैक्सेस थे और बिजली लोड शेडिंग की जो आवाम ने गोशा गोशा करिया में जो उनके खिलाफ एहतजाज किए, ये आवाम के लिए एक सोच उजागर करने के लिए काफ़ी है। तो हमारे दीगर जमातों के जो जितने भी बाशूर अफराद थे, बाशूर यूथ थे, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेशन किया, हमारे साथ लिंक में राब्ते में है मुसलसल इंशाल्लाह।
वो आप पीपल्स पार्टी के ही प्लेटफॉर्म पे आपको नज़र आएंगे। यूथ आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार है हर सतह से। आपको क्या लगता है कि यूथ की क्या परेशानियां हैं इस वक्त, रोज़गार के हवाले से है या दीगर क्या मसाइल है जिनसे आपको नबरद आज़मा होना है, और यूथ को आपने कुछ देना हो तो क्या देना चाहते हैं आप? मतलब आपकी जमात चूँकि यूथ की नुमाइंदा जमात है PYO, जिससे ज़ाहिर होता है, तो आप यूथ के लिए आपके दिमाग में क्या है? आप डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बन गए। यूथ के लिए आप ये देख लेना, मुझे आप खुद अपनी मिसाल दे सकते हैं कि मैं हमारे बैकग्राउंड फैमिली में कोई ऐसा सियासी हमारा कोई विजन और हमारा कोई बड़ा पैमाने पे हमारा कोई सियासी इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मैंने ग्राउंड लेवल से अपनी पॉलिटिकल वो शुरू की और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल्स की वजह से मैं आज PYO पीपल्स यूथ को उन्होंने इस बिल को जो आवाम के हक में था उनको क्रेडिट के बेस पे इन्होंने रिजेक्ट किया। उसके बाद आप देखो गुज़श्ता 15 दिन पहले जो खालसा सरकार नाम नहाद जो टैक्सेस थे और बिजली लोड शेडिंग की जो आवाम ने गोसा खरिया में जो उनके खिलाफ एहतजाज किए, ये आवाम के लिए एक सोच उजागर करने के लिए काफ़ी है। तो हमारे दीगर जमातों के जो जितने भी बाशूर अफराद थे, बाशूर यूथ थे, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेशन की और हमारे साथ लिंक में रब्ते में है मुसलसल इंशाल्लाह। वो आप पीपल्स पार्टी के ही प्लेटफॉर्म पे आपको नज़र आएंगे। यूथ आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार है हर सतह से। आपको क्या लगता है कि यूथ की क्या परेशानियां हैं इस वक्त, रोज़गार के हवाले से है या दीगर क्या मसाइल है जिनसे आपको नबरद आज़मा होना है, और यूथ को आपने कुछ देना हो तो क्या देना चाहते हैं आप? मतलब आपकी जमात चूँकि यूथ की नुमाइंदा जमात है PYO, जिससे ज़ाहिर होता है, तो आप यूथ के लिए आपके दिमाग में क्या है? आप डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बन गए। यूथ के लिए आप ये देख लेना, मुझे आप खुद अपनी मिसाल दे सकते हैं कि मैं हमारे बैकग्राउंड फैमिली में कोई ऐसा सियासी हमारा कोई विजन और हमारा कोई बड़ा पैमाने पे हमारा कोई सियासी इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मैंने ग्राउंड लेवल से अपनी पॉलिटिकल वो शुरू की और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल्स की वजह से मैं आज PYO पीपल्स यूथ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये एक आवाम के लिए, हमारे यूथ के लिए ये है कि पॉलिटिकल जितनी भी पार्टियां हैं उनमें से यूथ को आगे लाने के लिए कम से कम पीपल्स पार्टी ने अपना कलीदी किरदार अदा किया है। दूसरा ये है कि आप हल्का नंबर 2 में देखो 45,000 वोटर हमारे इस हल्के में हैं। तो हमारे हल्के का सबसे ज़्यादा जो बेसिक जो प्रॉब्लम है वो हमारे यूथ के लिए आप देखो रोज़गार की कमी है। यूथ के लिए अगर आप देखो तो फिर भारत मुस्लिमीन के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो यूथ को किस तरह रोज़गार दे रहे हैं। इस साल आप देखो तो उनके तमाम टेन्योर में आप देख लो जी, उन्होंने अपने वर्करों को इतने ज़्यादा पोस्टों पर तैनात किए हैं। ये आवाम के लिए, आवाम ने इस चीज़ को गेन किया है और आवाम ने हर सतह पर इसको हाईलाइट किया है। तो इनसे तो आप यूथ नाउम्मीद हो चुके हैं और पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर हल्का 2 लेवल पे PYO की तंजीम साजी की बदौलत और PSF की तंजीम साजी की बदौलत हल्का 2 के इक़्तिदार में आएंगे और इंशाल्लाह हमारे यूथ को पीपल्स पार्टी से ही अपनी उम्मीदें वाबस्ता है। हिसाब अगर खुदा न खास्ता ये पार्टी यहाँ पर लाने के बाद भी जो यूथ के जो मसाइल है वो हल ना हुआ तो आप लोग क्या करेंगे इस पार्टी को लाने के बाद भी, इस तंजीम को? मैं आपको श्योरिटी ये देता हूँ कि कम से कम मैं अपनी बात आपको कर रहा हूँ। ये पार्टी भी हक ने, मैंने पीपल्स पार्टी का प्लेटफॉर्म ही इसीलिए चुना है कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी और यूथ को